दोस्तों यूं तो घायल हर परिंदा है, लेकिन जो उड़ सका वही तो जिंदा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर शर्मा है और इस चैनल में मैं आपका वेलकम करता हूं जिसका नाम है फटाफट सक्सेस ज्ञान। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसे साइंटिस्ट, एक ऐसे इन्वेंटर और एक ऐसी पर्सनालिटी जिसके बारे में आप जानते होंगे। उन्होंने वर्ल्ड फेमस पेंटिंग को बनाया जिसका नाम है मोनालिसा। आज उन्हीं के कुछ थॉट प्रोसेस और थिंकिंग प्रोसेस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक जीनियस, एक महान आदमी किस तरह से वो सोचता है, किस तरह से वो अपने आसपास से ऐसे आइडियाज उठाता है जो उसकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालती है और उसको कुछ ऐसा करने पे मजबूर करती है जो लोगों के लिए मिराकल बन जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में से जो डा विंसी थॉट प्रोसेस जो मैं लेकर आया हूँ उसमें से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं काफी कुछ ऐसी वीडियोस डालते रहता हूं जो आपको आपके जीवन में कुछ ना कुछ हेल्प देती है, आइडियाज बताती है और कुछ ना कुछ आपको बेटर सिखाती है। तो अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम ऐसी चीजें आपके लिए लाता रहता हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहिए मेरे साथ, आगे लेकर चलता हूं आपको। दोस्तों कभी आपको भी ऐसा लगता है कि इस माइंड में, एक ह्यूमन माइंड में कितनी नॉलेज को स्टोर किया जाता है या कितना एक्सपीरियंस लिया जा सकता है? तो ये पॉइंट जो मैं लेकर आया हूँ डा विंसी प्रोसेस से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। डा विंसी कहते हैं कि इस माइंड के अंदर आप जितनी भी नॉलेज फीड करते हैं वो इस माइंड के लिए कमी है। इसीलिए तो उन्होंने आज इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर पाए उनकी लाइफ में कि उन्होंने ऑलमोस्ट हर फील्ड में अपनी थ्योरीज दी हैं और एक्सपेरिमेंट दिए, जिसकी वजह से आज के साइंटिस्ट और आज की जनरेशन शॉक्ड है कि कैसे कोई आदमी इतने वर्षों पहले इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सोच सकता है। हालांकि आज के टाइम में उस टेक्नोलॉजी में से काफी कुछ अचीव किया जा चुका है और बाकी की चीजों पर काम चल रहा है। मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप जितनी नॉलेज ले सकते हैं, अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, अगर आपको लगता है ऐसा कि आप कुछ ऐसा नया सोच सकते हैं, तो उस चीज के बारे में इतनी नॉलेज को फीड कीजिए, क्योंकि जब आप कहीं पर निकले तो सिर्फ आपको इन्वेंशंस दिखे, आपको पॉसिबिलिटीज दिखे कि आप कैसे किसी चीज को मिरेकल्स में करते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास उससे रिलेटेड नॉलेज का भंडार हो आपके दिमाग में। आप समझिए, क्योंकि ये जो आपके पास एक दिमाग है, ये टूल है जो आपको नेचर द्वारा दिया गया है। ये एक तरह से मेमोरी का काम है और ये मेमोरी इतनी अनलिमिटेड है कि आप इसके अंदर जितना भी फीड करते हैं उसके लिए कम है। इसलिए दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर सच में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ भी ऐसी चीज करना चाहते हैं जो आपके लिए बड़ी है, तो मेरे दोस्त नॉलेज को लेना स्टार्ट कीजिए। जो भी आपकी रिलेटेड फील्ड की नॉलेज है उसको लेना स्टार्ट कीजिए, आप खुद फर्क देख पाएंगे अपने आप में। दोस्तों अगर कभी कभी आप भी सोचते हैं कि ये महान लोग कैसे सोचते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं, इनकी इमेजिनेशन को आइडिया कहां से मिलता है, तो दोस्त मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो सेकंड पॉइंट जो मैं डा विंसी थॉट प्रोसेस से लेकर आया हूं। जो डा विंसी कहते हैं, बोले नेचर इज द ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज आप कर पा रहे हैं, अगर आपको किसी भी चीज का आइडिया चाहिए, अगर किसी इमेजिनेशन का, क्रिएशन का कोई भी आइडिया चाहिए, तो आप देखिए अपने आसपास इस यूनिवर्स में, नेचर में, कि हर एक छोटी बड़ी चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाने की ताकत रखती है। और इसी वजह से डा विंसी ने भी इतने सारे इन्वेंशंस कर पाए। एक जो मैंने आपको शेयर किया था कि एक बार आप जब नॉलेज को फिल कर लेते हैं अपने माइंड में, तो वो नॉलेज आपको सजेशंस देती है, ऑटो मोड पे सजेशन देती है, और जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें भी आप अपनी चीजों को क्रिएट करना चाहते हो, इन्वेंट करना चाहते हो या कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करना चाहते हो, आपका माइंड उस चीज के लिए ऑटो सजेशंस देता है। वो उस बेस पर देता है जो नॉलेज आपने उसको फीड कराई है। इसलिए मैंने आपको समझाया था पहले पॉइंट में कि नॉलेज बहुत जरूरी है किसी भी इन्वेंशंस को करने के लिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा और एग्जांपल देना चाहूंगा, ऐसे कई सारे लोग हुए जिन्होंने अपनी इन्वेंशंस प्रकृति, यूनिवर्स की आइडिया से लिए हैं। जैसे कि न्यूटन ने एक एप्पल में अपने ग्रेविटी लॉ को समझा दिया था, और जैसे आइंस्टाइन ने सनलाइट की लाइट को समझा और उनको कुछ ऐसा उन्होंने फील किया कि वो इस बारे में सोच सकते, लॉस दे सकते, और जब वो इसमें डीप डाउन अंदर गए तो उन्होंने काफी सारे लॉस दे दिए और आप उन्हें जानते ही हैं। और डा विंसी ने भी खुद इसी तरह से अपनी सारी इन्वेंशंस और क्रिएशंस को उन्होंने अपने पन्नों पर उतारा था, जिसकी वजह से आज सारे लोग उनको देखकर शॉक्ड हैं। तो दोस्त मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि यूनिवर्स में, इस नेचर में देखिए, कहीं ना कहीं आपको वो चीज मिलेगी। खासकर आप उस फील्ड में देखने की कोशिश कीजिए जिस फील्ड में आप बने हुए हैं और जिस चीज में आप कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, क्योंकि जिस चीज में आप बहुत लंबे टाइम से बने हुए हैं, क्रिएशन भी आप वहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस फील्ड के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होती है। और जब पूरी तरह से नॉलेज होती है तो इन्वेंशंस, क्रिएशंस निकलते हैं और आप भी कुछ ऐसा कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं हमेशा से। तो दोस्त मेरी इस बात को समझिए और इस चीज को उठाकर ले जाइए और आज से ही इस थिंकिंग से जीना स्टार्ट कीजिए, तो आपको फर्क देखने में मिलेगा आपके अंदर। दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है, टाइम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट टूल है, कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। और जो थर्ड पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो इसी से रिलेटेड है।
जो आपको टाइम की अहमियत बताएगा और आपको बताएगा कि आप जब एक थिंकिंग प्रोसेस में होते हैं तो टाइम आपके लिए किस तरह से काम करता है। जो डा विंसी थॉट प्रोसेस से जो मैं थर्ड पॉइंट लेकर आया वो ये है कि टाइम स्टेज लॉन्ग इनफ फॉर एनीवन हु विल यूज इट। इसका मतलब ये है कि हर एक उस आदमी के लिए जो कुछ कर रहा है अपनी सक्सेस के लिए, किसी एक फील्ड में अपनी लाइफ को डेडिकेट कर रखा है किसी सक्सेस को पाने के लिए, जब वो उस काम में होता है तब वो देख सकता है कि टाइम उसके लिए बहुत रुक रुक कर चलता है और हर एक उस आदमी के लिए टाइम रुक कर चलता है जो अपनी रियल चीज में लगा हुआ है। डा विंसी इस थॉट प्रोसेस से ये समझाना चाहते हैं कि अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप ऐसी चीजों में लगे हुए हैं जो आपके टाइम को कहीं ना कहीं वेस्ट कर रही है और आपको सच्चाई से और रियलिटी से दूर ले जाती है। जैसे कि जो शॉर्ट्स हो गए, रील्स हो गए, ऐसे शॉर्ट्स और रील्स जो आपकी रियलिटी से आपको दूर ले जाती है और आपको कुछ सिखाने के बजाय आपको वो सब चीज भी भुला देती है जो आपने आज तक सीखी है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने टाइम को वाइजली यूज कीजिए। और आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि टाइम आपका प्लेन है और आप उसके पायलट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको या तो रखा हुआ छोड़ दें या उस पर आप ड्राइव करके तेज स्पीड से कहीं पे भी ले जाएं या पॉजिटिव या नेगेटिव साइड कहीं भी ले जा सकते हैं। अपने टाइम पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि जब आप किसी रियल काम में लगे होते हैं, अपने सक्सेस के काम में लगे होते हैं, तो जो हर गुजरता हुआ मिनट और सेकंड को आपको ध्यान रखना पड़ता है। और टाइम इसलिए रुक रुक कर चलता है क्योंकि वो आपको आपकी मेहनत का एहसास कराता है। तो आज से याद रखिए, अगर आप किसी ऐसे काम में लगे जहाँ टाइम फील हो रहा है निकलता हुआ, तो आप समझिए कि आप सही काम में लगिए और लगे रहिए जब तक कि आप अपनी चीज को अचीव नहीं कर लेते जो चीज सोचकर आप उस काम को कर रहे हैं। दोस्तों ये थे 3 पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो कि ये बताते हैं कि कैसे एक जीनियस आदमी अपनी सोच में कुछ चेंजेस करके अपनी चीजों को क्रिएट कर सकता है, इन्वेंट कर सकता है और नई नई क्रिएशन कर सकता है जो कि इस रियल वर्ल्ड में अभी तक नहीं है। तो दोस्तों जो भी 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, इस चीज को आप बारीकी से सोचना और समझना, क्योंकि आप इस चीज को थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना सीखिए। क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको इन जो चीज आपने सीखी उस चीजों का फर्क दिखना स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि जितनी भी ये चीजें सारी रियल हैं, क्योंकि डा विंसी ने ये चीज शेयर की है, क्योंकि उनने इस लाइफ को, इस थॉट प्रोसेस को जिया है, तभी उन्होंने ये शेयर किया है। और आप खुद देखेंगे जो भी 3 पॉइंट मैंने आपको शेयर किया, ये खुद में ही एक ऐसे थॉट्स हैं जैसे किसी एक जीनियस आदमी ने दिए, क्योंकि ऐसे थॉट प्रोसेस में आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी लाइफ का जो एसेंस है और जो उनका एक्सपीरियंस है वो इन पॉइंट्स में निकल रहा है। होप कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मेरे लिए कोई अगर फीडबैक है तो आप जरूर इस पर कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसमें सुधार करूंगा। और मैं काफी कुछ कंटेंट पे काम कर रहा हूँ जो आपको आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू डिलीवर करे और कुछ ना कुछ आपको ऐसा सिखा सके जो आपको एक स्टेप आगे बढ़ाए अपने सक्सेस की जर्नी में। तो दोस्त मैं चलता हूं और मिलता हूं मैं आपसे किसी एक नई वीडियो में, किसी एक लीडर थॉट प्रोसेस के साथ या किसी एक सेल्फ हेल्प वीडियोस के साथ जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड करे। सो थैंक यू, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।